सामने एक नारा इधर भी लगा दे, बैरिस्टर मलिक मोअज़्ज़म शेर कल्लू। 2013 में राणा बिरादरी ने यहाँ चौक में एक जलसा करवाया था, मैं वहाँ पे नौकरी दे रहा था और वो इसी तरह शानदार जलसा था। राणे जब भी मैदान में आते हैं तो सीना खम ठोक के आते हैं। आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ PMLN खुशाब डॉक्टर सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मजबूत बिरादरी और दीगर मेरे दोस्त हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन तो है ही राणा बिरादरी का। आपके जो सरकर्दा लीडर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, राणा इकबाल साहब जो स्पीकर हैं, कल मैं फैसलाबाद था, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब का जलसा था और राणा साहब से मुलाकात हुई तो राणा साहब ने मुस्कुराते पूछा कि राणा बिरादरी किधर है। मैंने कहा राणा बिरादरी हमारे साथ है। हकीम सनाउल्लाह जो है ना तो मेरे दोस्तों, राणा बिरादरी जिसके साथ खड़ी हो जाती है ना, वो फिर हेल्थी नहीं है। पूरी राणा बिरादरी के रिकॉर्ड है। अब राणा सनाउल्लाह साहब इस पे पता नहीं 15-20 किलो हीरोइन का केस बनाएगा और उसको कहा गया कि आज मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयान दे दो तो हम छुट्टी दे देंगे, तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। उसने कहा नहीं हो सकता। और जब उनकी जमानत हुई तो उसने क्या कहा कि मैं पहले 100% मियां नवाज शरीफ के साथ था, आज 1000% हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपके बिरादरी का ये रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह मुझे आपका जज्बा बता रहा है कि इंशाल्लाह 100% आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। और मेरे दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब एक वाइड लीडर है जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। आपने सबको आजमा लिया। मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है। जब भी उनको हुकूमत मिली, अवाम के मसाइल हल हुई। 2013 से 18 तक महंगाई 5% ज्यादा नहीं गई थी। लोड शेडिंग कितनी थी? 20-20 घंटे और देहातों में तो बिजली दूसरे तीसरे दिन आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 4 साल में लोड शेडिंग जीरो कर दी। लेकिन तरक्की का ये सफर हमारे मुखालफीन को, इंटरनेशनल हुकूमतों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने एक अकामा के जरिए उनको इक़्तिदार से निकाल दिया। उन्होंने एक तजर्बा किया, एक खिलाड़ी का तजर्बा किया और वो खिलाड़ी नाकाम हुआ। आज वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था वो दोबारा उनको बुला रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आए मुल्क संभालें। तो मेरे दोस्तों, आपने ये इलेक्शन को आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन मुल्क की बका का इलेक्शन है। इसमें राणा बिरादरी तो हमारे साथ है ही सही, दूसरी बिरादरी जो है वो भी नवाज शरीफ साहब को वोट दें अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं, महंगाई खत्म करना चाहते हैं, लोड शेडिंग खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियों में मुदावत यहाँ मिले। हमारे नौजवान दुनिया में 4थे नंबर पर आते हैं जहानत के लिहाज से। कितनी हमारी कौम ज़हीन है, लेकिन सारे बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ वसाइल नहीं है हमारे पास। उनके पास यहाँ नौकरियाँ नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह, CPEC मंसूबा दोबारा शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था और आपके तमाम मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे और मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाए ताकि मुल्क के मसाइल हल हों और पाकिस्तान का नाम आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में रोशन हो, जिससे पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ साहब पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।